जो बात करेंगे वो PLR की बात करेंगे। PLR, PLR। तो ये जो PLR है ये क्या होता है? तो PLR मतलब जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। इसमें क्या है कि इसमें जो व्यक्ति है उसको जो है जन्म की जो है उसकी जो पिछले जो घटनाएं हैं जीवन की, उन पिछली घटनाओं में ले जाया जाता है। चाहे वो इस जीवन की हो, कोई भी घटना हो, कोई भी ट्रॉमा हो, कोई उसको ऐसी कोई याद हो जो उसको सता रही हो, बचपन में उसके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया गया हो जो उसको सता रहा हो, या कोई ऐसी कोई गिल्ट जो उसने खुद पैदा की हो, तो उसको ये समाप्त करते हैं। इसको जाके PLR करके उसको वहां स्विच करते हैं। तो PLR कैसे करते हैं? तो PLR हीलिंग से करते हैं। हीलिंग के द्वारा करते हैं। जो हमारे हिंदुस्तान में करते हैं तो वो हीलिंग से करते हैं। हीलिंग बहुत पुरानी विधि है। तो इसमें क्या करते हैं, जो व्यक्ति है उसको ट्रांस में ले जाते हैं। उसको ट्रांस में ले जाते हैं। ट्रांस जो है वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। ये क्या होता है? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है? जो हमारा माइंड होता है वो 3 तरीके का होता है। जैसे कि कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है क्रिटिकल माइंड, और जो तीसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये तीसरा माइंड होता है। तो ये किस तरीके का होता है? सपोज दैट कि देखिए कि ये हम है, ये मान लीजिए। तो इसमें माइंड जो है वो यहाँ पर है, ये माइंड है, ये माइंड है। तो ये जो माइंड है इसके पीछे एक हिस्सा और कर लीजिए इस तरीके का। तो ये जो माइंड होता है ये कॉन्शियस माइंड होता है। ये कॉन्शियस माइंड है। तो जो हम सोचते हैं, जो हम बात करते हैं, या जो इमेजिन करते हैं, या जो देख रहे हैं, या जो प्लानिंग करते हैं, वो सब कुछ हम इस माइंड से करते हैं, तर्क करते हैं। ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड से करते हैं। इसके बाद आता है क्रिटिकल माइंड। ये करीब 10% मान लीजिए, और ये 90% है। तो क्रिटिकल माइंड को मान लीजिए 2% है। ये क्या करता है? ये हमारी जो है, जो हम सोचते हैं, कोई आदमी कोई हमें गलत बहका तो नहीं रहा है। जैसे बच्चा होता है तो बच्चे का क्रिटिकल माइंड जो है वो नहीं होता उसमें 3 से 4 साल तक। तो 4-5 साल बाद उसमें पैदा होता है, उसको कहा जाता है बेटा किसी से टॉफी मत लेना, किसी से ये मत लेना। तो अगर कोई इसको टॉफी देता है, सोचने लगता है वो कि मैं लूं या नहीं लूं, ये आदमी सही है गलत है। तो सही और गलत की पहचान हमारा क्रिटिकल माइंड करता है। और क्रिटिकल माइंड के बाद जो चीज है वो अवचेतन में जाती है। ये सारा काम ये 90% का है। जो 90% माइंड है इसका है। तो करते क्या है? जैसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हमारी जो हम सोचते रहते हैं, जो हमारे हर समय दिमाग में जो चलता रहता है, थॉट्स आते रहते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं यहाँ पर। और थॉट तो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सोता भी नहीं है कि निद्रा में चला गया तो निद्रा में नहीं जाता है, उसको सब पता होता है। थॉट्स होते हैं लेकिन कम थॉट्स होते हैं। जब उसके थॉट्स कम होते हैं तो हम कोई भी जो उसके दिमाग में जो ट्रॉमा बैठा हुआ है, उसके दिमाग में जो ट्रॉमा कहीं से आ गया है, उसको अगर हमने खत्म करना है, उसको अगर हमने हटाना है उसके माइंड से, तो क्या करेंगे कि पहले उसको जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको जो है जागृत करेंगे। मतलब जो कॉन्शियस माइंड है उसको थोड़ा डाउन करेंगे।
करेंगे, मतलब स्लो करेंगे और सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करेंगे। तो वो क्या है, वो हीलिंग से करेंगे। इसको हिप्नोसिस भी कहते हैं, हिप्नोसिस थेरेपी द्वारा भी किया जाता है, हीलिंग भी द्वारा किया जाता है, दोनों चीजें मान लीजिए। तो हिप्नोसिस में उसे पहले शांति के रिलैक्स के मूड में ले जाएंगे, रिलैक्सेशन देंगे। रिलैक्सेशन से जब वो हमारे सजेशंस को मानने लगता है, तो जब वो पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाता है और एक ऐसी शुद्ध अवस्था समझ से उसमें चला जाता है, वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, तो हम उसे अपने सजेशन देते हैं जो उसके लिए फायदेमंद होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है ना, तो बीमार में हम ये नहीं कहेंगे उसको ये सजेशन नहीं देंगे कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए या रोग मेरा ठीक हो रहा है, तो इस तरीके का सजेशन नहीं देंगे। उसको जाके ये सजेशन देंगे कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। तो जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चला जाएगा कि वो पूर्ण स्वस्थ है, वो स्वस्थ है, तो क्या होता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज होती है वही चीज हमारे बाहर निकल के आती है, वही चीज वही हम बनते हैं। तो अगर हम ये हो जाएंगे कि भाई हम स्वस्थ है, तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है, हमारा माइंड है, वो जिस तरीके की एक्टिविटी करेगा हमारा शरीर भी वैसी एक्टिविटी करने लगेगा। और जब शरीर हमारा वैसी एक्टिविटी करने लगेगा तो हम धीरे धीरे करके स्वस्थ होने लगेंगे। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है, मानसिक समस्याएं हैं, मान लीजिए मानसिक समस्याएं हैं या आर्थिक समस्या है या शारीरिक समस्या है, शारीरिक समस्या है या कोई हमारे रिलेशनशिप की समस्या है ना, तो रिलेशनशिप की समस्या है, तो ये सब जो समस्याएं हैं, ये सब हम समस्याएं जो है वो ठीक कर सकते हैं इससे जो है। तो ये PLR के द्वारा इससे बड़ा आसान होता है ये करना। धन्यवाद।